हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी लीन से मिलने के लिए आता है तो वहाँ पर विलियम भी होता है। विलियम को देखकर एलेक्सी कहता है, क्यों, क्या वह भी यहाँ है? मैंने सोचा था कि हम दोनों ही होंगे। यह सुनकर लीन कहता है, वो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? वो मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं अपनी बाकी लाइफ बिताने की सोच रहा हूँ। यह सुनकर एलेक्सी कहता है, क्या? तो लीन आगे कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ही मुझे वे ये सारी गिफ्ट भेजोगे, लेकिन यह अच्छा है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनकी सारी बातों को सुनकर एलेक्सी कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ नीचे की तरफ देखते रहता है। और फिर एलेक्सी लीन से कहता है, प्लीज़ मैं बस बात करना चाहता हूँ, वह रुक सकता है? एलेक्सी को इस तरह से बोलते हुए देखकर लीन उसकी तरफ देखता है और सोचता है वह नाराज़ नहीं है, वह गुस्सा क्यों नहीं है, वह अपनी आवाज़ उस तरह क्यों नहीं उठा रहा है जैसे वह हमेशा उठाता था। फिर विलियम एलेक्सी की तरफ देखता है और सोचता है, यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। डोमिनेट यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनके फेरोमोन्स लगभग दम घोटने वाले होते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। यह सोचने के बाद विलियम लीन की तरफ देखता है और लीन से कहता है, आइए सुने कि उन्हें क्या कहा। यह सुनकर लीन एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। फिर लीन टेबल पर जाकर बैठ जाता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, चलिए सुनते हैं। लीन की बात को सुनकर एलेक्सी स्माइल करता है और स्माइल करते हुए लीन से कहता है, थैंक यू तुम्हारा टाइम लेने के लिए, आई एम सॉरी। और फिर वह गिफ्टों को लीन की तरफ सरकाते हुए कहता है, और ये अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इन्हें फेंक दो, मैं इन्हें वापस नहीं लूँगा। इसके साथ जो चाहो करो। यह सुनकर लीन कहता है, इन सारी गिफ्ट का क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरे साथ तुमने जो कुछ किया उसका भरपाई कर सकता है? लीन की बात को सुनकर एलेक्सी थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए नहीं भेजा, तुम्हारे कंसर्न के बिना तुम्हें कुछ भी भेजने के लिए आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। बोलने के बाद एलेक्सी एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, अब क्या वो मुझसे नफरत करता है? मैं माफ़ी कैसे मांगूं? अगर मैंने माफ़ी मांगी तो वो और भी गुस्सा हो जाएगा। उसने गिफ्ट भी नहीं खोले, उसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। एलेक्सी आगे सोचता है, वह मुझे ऐसे ही देखा करता था, अब उन आंखों में मेरा रिफ्रेशन नहीं है। मुझे क्या अधिकार था कि मैं आशा करूं कि वह मुझे दोबारा देखकर खुश होगा। एलेक्सी को इस तरह शांत देखकर लीन उससे कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने कहा था कि तुम बात करना चाहते हो तो बात करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। इनकी बात को सुनकर एलेक्सी की बॉडी शिवर करने लगती है। वह नीचे की तरफ देखते हुए ही कहता है, आई एम सॉरी। एलेक्सी के मुंह से सॉरी वर्ड सुनकर लीन शॉक्ड हो जाता है और वह सोचता है, क्या मैंने सही सुना? वो बस माफ़ी मांग रहा है मेरे लिए? फिर लीन एलेक्सी से कहता है, तुम्हारी वॉइस इतनी सॉफ्ट क्यों है? यह सुनकर एलेक्सी थोड़ा सरप्राइज होकर लीन की तरफ देखता है। फिर लीन आगे कहता है, क्या तुमने लोगों को डराने के लिए चिल्लाना पसंद नहीं था? मैं थर्ड फ्लोर से तुम्हारी आवाज़ सुनता था। यह सुनकर एलेक्सी कहता है, मैं पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने इसमें इतना टाइम लग गया। सुनकर लीन कहता है, तुम सही कह रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर एलेक्सी विलियम की तरफ देखता है और उससे कहता है, मुझे यकीन है कि लीन ने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर विलियम एलेक्सी की तरफ देखता है। फिर एलेक्सी आगे कहता है, वह मुझे अपना पेन नहीं बता सका, लेकिन मुझे खुशी है कि वह इसे तुम्हारे साथ शेयर कर सकता है। एलेक्सी की ऐसी बातों को सुनकर लीन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम ही रीजन थे कि मैं बोल नहीं पाया और तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे यह मेरी गलती है। इनको इस तरह से गुस्सा होते हुए देखकर एलेक्सी कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस खुश हूँ। यह सुनकर लीन सोचता है, मैं हमेशा सोचता था कि अगर हम दोबारा मिले तो कैसा लगेगा। मुझे लगता था कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं डरा हूँ। क्या यह इसलिए है क्योंकि विलियम मेरे साथ है, या क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एलेक्सी नहीं है जिसे मैं कभी जानता था? वह क्यों टूटा हुआ दिखता है? सोचने के बाद लीन एलेक्सी की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन इससे यह बात नहीं बदलती कि जब भी मैं तुम्हारे किए को याद करता हूँ मेरा दिल फिर से टूट जाता है। उस नफरत को थामे रहने से मैं और भी ज़्यादा फंस गया हूँ। लीन आगे कहता है, हमारी शुरुआत खराब हुई और एंड उससे भी बुरा हुआ। हालांकि मुझे खुशी है कि तुम आए, लेकिन अगर तुम नहीं भी आते तो भी मैं पहले से ही सब कुछ पीछे छोड़ने का प्लान बना
रहा था। लीन आगे कहता है, तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन चलो फिर कभी एक दूसरे से ना मिलें, चलो सब कुछ पास्ट में छोड़ दें। की बातों को सुनकर एलेक्सी को बहुत दुख होता है। वह सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है। उसकी बॉडी और हाथ कांप रहे होते हैं। तो लीन एलेक्सी नीचे की तरफ देखते हुए ही कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ऐसा ऐसा हो तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। इसी के आंसर को सुनकर लीन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें बता दूं, मैं अपना सन वापस चाहता हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे फादर की वजह से मैंने उसके साथ बहुत टाइम गवा दिया है। मैं ही वह हूँ जिसने उसे बर्थ दिया, जिसने कष्ट सहा। लीन एलेक्सी की तरफ देखते हुए कहता है, यदि मुझे तुमसे एक गिफ्ट चाहिए तो वह है मेरा बेटा। लीन की बात को सुनकर एलेक्सी लीन की तरफ देखता है और सैड होते हुए कहता है, मैं समझता हूँ। और फिर वह सासा को अपने फोन से मैसेज करता है, कहता है जार को अंदर लाओ। तो सासा कहता है ठीक। फिर सासा जार को गोदी में लेकर अंदर आता है और वह सामने विलियम और लीन को देखकर सोचता है, क्या बकवास है, वो गायब ही यहाँ क्यों है, लीन उसे क्यों लाया। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।